बस हमारा ये हुंडा है, हुंडा करीमाबाद है। करीमाबाद ये जो है राजाओं का हुकूमत था। राजा जो है इस अभी जो है ये जो किला कहते हैं इसमें जो है ना ये रहते थे, नवाब लोग रहते थे। उसके बाद जो है ये जो है ना हालत अच्छा हो गया। फिर नीचे जो है ना उन्होंने नया मकान बना लिया, नीचे बिल्डिंग बना लिया, उधर चले गए, ये छोड़ दिया तो फिर ये जो है ना किला बनना शुरू हो गया। ये इस गर्दों वालों ने जो है ना इनका जो है ना कोई शहजादी यहाँ नवाब ने शादी कर लाया था, तो ये इस गर्दों वालों ने जो है ना ये बनाया था बाल्टी फोर्ट, आल्टी फोर्ट। यह 800 साल पुराना कहते हैं, तो आल्टीट वाला 900 साल पुराना कहते हैं। ये आज दिन तक सुनते आ रहे हैं इसी तरह का। अच्छा, इसी तरह का है ये। बस हुंडा करीमाबाद जो है पहले जो है ये छोटा जीपे चलती थी, उसके बाद जो है ना रोटे खुला हो गया। और अच्छा, गवर्नमेंट ने रोड बनाया थोड़ा बहुत कुछ। अच्छा, अब आप ये बताइए, ये बलतक जो फोर्ट है इसके अंदर क्या चीजें रखी हुई है? बल्टी फोर्ट का अंदर उनका जो है ना जो है अंदर की तरफ जो रूम्स है, इनका अलग अलग रूम्स है। जब गाइड है उनका गाइड को मालूम है तो अलग अलग रूम ये किस लिए था, वो किस लिए था, वो सब कुछ वो गाइड बता देता है अंदर में। तो दूसरे जो है उसका अंदर उनका फोटो लगी है, तस्वीरें लगी है। अच्छा, दूसरा पुराना जमाने का जंग का सामान है, तीर है पुराना जमाने का। उरूसी बोलते थे, रफल को उरूसी बोलते थे, शायद उरूस की तरफ से आया होगा इसलिए उरूसी बोलते हैं। वो लंबा नाली वाला रफल होता है, बारूद डाल का आगे गोली डाल के जो है ना उसको फायर करते थे। वो चीजें हैं अंदर में। तो बाकी तलवार है, डाल है, उनका जो पहनने वाला उस वक्त पहनने वाला लिबास है इसी तरह का है। आलतीत वाले में सर्दी के मौसम में यहाँ रहते थे। जब गर्मी का मौसम आता था तो ये आलती फोर्ट में चले जाते थे। उधर बाग है, बाग का अंदर जो है ना वो फोर्ट आ जाता है, उसमें जो है ये बैठ के जो है ना ये तमाशा ममाशा वगैरह लोगों के लिए आवाम के लिए बनाते थे। जब सिटेट होता था हुकूमत होती थी हुंजा का जो है ना पहले हुंजा का असेंबली में पहले नंबर पर हमारा ये हुंजा का जो है नवाब का सीट होता था, दूसरे नंबर पे ये नगर का जो होता था। इसलिए जो है ना ये इसी तरह का ये चल रहा था। अभी जमाना अच्छा आ गया, उसके बाद जो है ना ये जो है ना तब्दील होता है या मौसम। अच्छा, हुकूमत के हवाले से आप बात करेंगे कि हुकूमत से आप लोग मुतमईन हैं यहाँ पे, या महंगाई के हवाले से, या रोजगार के हवाले से, या और क्या मुश्किलात है यहाँ पे ऊंचा में? उनका में ये मुश्किलात है इतना जो ना यहाँ कारखाना नहीं है, दूसरा कोई चीज नहीं है। इसी तरह का हमारा फल फ्रूट ऐसा ही जाया जाता है। हमारे यहाँ खुरमानी ज्यादा होता है, सेब होता है, अच्छा किस्म का सेब होते है, वो जाया जाता है। कोई ले जाने वाला नहीं है, ले जाने वाला आ भी जाए तो एक दूसरे को जो है ना दे के हवाला करके जो है ना वो मट्टी के दाम पे जो है ना जमींदार से मांग लेते हैं। इसी तरह का कोई कोई ठेकेदार बन के आ जाते हैं तो फिर जो है ना इसी तरह हम दिल नहीं करता उनको सस्ता देने के लिए, क्योंकि हमारा यहाँ जो ना P1 लगा के एक नंबर का ये माल फल फ्रूट होता है, ये जंगली नहीं होता है, या एक नंबर का फल फ्रूट होता है। इसलिए सस्ता देते तो फिर जो ना हम बेचने का दिल भी नहीं करता, बस अपन लिए स्टॉक करते हैं। नीचे से गंदुम आ जाता है, गंदुम ये पिछले क्वार्टर का जो ना आटा लिया है हमने, बिल्कुल जनाब खाने का काबिल नहीं है। ये इधर जो है ना ये क्या नाम है हसनाबाद में जो फ्लोर मिल है उसमें जो है ये जो आता है क्या नाम है गंदुम आता है, तो उसको में जो है ना पता नहीं क्या करते हैं उधर से जो ना ये खाने का काबिल नहीं होता है। अभी 3,000 का बाहर से जो ना एक थैली लेके जो ना हमने खाना शुरू कर दिया। छोटे बच्चे हैं, हम लोग है, इंसान का खाने का काबिल नहीं होता, बस हैवान का खाने का काबिल होता है उनको। ऊंचा में फ्रूट के अलावा और कौन सी फसलें होती हैं यहाँ पे? फ्रूट के अलावा जमाने में पहले जो है ना ये गंदम होता था, जव होता था, बाजरा होता था, एक और किस्म का जो है ना
काला भरू कहते थे, वो भरू हो जाता था। वो चीजें हम लोग हमारा वालिदैन बनाते थे पुराने जमाने में। तो आजकल जो है ना ये पैसों के पीछे सारा भागा दौड़ा हो रहा है, जो है ना खेतों में जो है ना कोई इस किस्म का फसल नहीं लगाते। तो दूसरा जो है ये सेब लगाया हुआ, चेरी लगाया हुआ, इसलिए जो है ना ये इससे जो है ना इनको फायदा मिलता है, इसलिए जो है ना फल फ्रूट का ये दरख्त लगाया। आजकल जो है ना कोई कम बनाते हैं गंदुम, और गंदुम अभी बना भी ले तो उसमें जो है ना 2-3 महीने के लिए इतना जागीर नहीं है, यहाँ किसी का जागीर किसी का भी नहीं है। तो 2-3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए बड़ा मुश्किल से होता है, फिर उसके बाद जो है ना ये खत्म हो जाता है। ये आप बता दीजिए, जब जब बर्फबारी यहाँ पे होती है तो पूरा ये इलाका बर्फ से ढका होता है, तो उस वक्त फिर आप लोगों का जरिया मार्च क्या होता है, किस तरह आप लोग खाते हैं, क्या खाते बस जब बर्फबारी यहाँ पहले जमाने में जब हम छोटे होते थे, दूसरे तीसरे में चौथे में पढ़ते थे, उस वक्त इधर ना बिजली था ना इधर कोई रोड था। बस सिर्फ एक गांव का एक दो जीपें होती थी गिलगित तक, सुबह चले जाते थे, सुबह से शाम तक पहुंच जाते थे। यहाँ से गिलगित 3-4 किलोमीटर है, और खतरनाक रास्ता था। उधर आसमान जमीन, ऊपर आसमान नीचे जमीन, दरिया नजर आता था। उनका नगर की तरफ यह गिलगित में चले जाता था। एक डेढ़ बार रोड के किनारे पे जाती थी। इसी तरह का लोट लगाकर 5 सवारियों पर बिठा के जो ना गिलगित चले जाते थे। तो गिलगित से कोई दुकानदार का सामान लोड करके फिर 4-5 सवारी उसको वो लोड को ऊपर बिठा के फिर वो गंदा रास्ते से जो ना यहाँ आते थे। ये हमारा हमजा का जो मीर है उसका मेहरबानी है, ये अवल अवल खुदा का मेहरबानी है। दूसरा जो ना हमारा मीर और ये सदर आयूब खान का मेहरबानी है, जो रोड ये निकाला है, कैश रोड जो निकाला, हैं? कराकरुम जिसको काराकोरम, कहते हैं, ये रोड निकाला। इनके वजह से ये रोड निकल चुका है। किसी को कोई कम लोगों को इस चीज का पता है, और फला उसने निकाला इसने निकाला कहते हैं, ये किसी ने भी नहीं निकाला। हमारा नवाब और सदर अयूब उस नीति जो है ना अपर किया। ये हमारा यहाँ जो है ना रोड का मामला है, इसी तरह का जो है ना आजाब में कहा। तो फिर असेंबली में जाके जो है ना वो सदर अयूब जाके असेंबली में जो है ना ये करारदाद पास करके केन्या वालों के साथ फिर दोस्ती रख के फिर ये जो है ना ये रोड रोड बन गया। उस वक्त 1980 में बना, 70 में बना, खुदा जाने। उसके बाद फिर इसी तरह का लोग आना शुरू हो गया। फानार जाते हैं, पंजाब से जो है ना लोग आते हैं, हमारे पाकिस्तानी भाई आते हैं यहाँ पे घूमने फिरने के लिए, खुश होकर चले जाते हैं। हर एक आदमी के साथ सलाम दुआ ये वो करके चले जाते हैं। अच्छा, ये सयाह जो यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं, तो इनकी वजह से आप लोगों को परेशानी होती है कोई? कोई परेशानी नहीं जी, हमें कोई परेशानी नहीं। वो कानून जानते हैं, उनमें अकल है। अच्छा, उनकी तरफ से हमें जो है ना हमारा किसी जो है ना नुकसान का सोचते हैं, ना कुछ को वो करते हैं। या पाकिस्तानी भाई आते हैं ना इनकी तरफ से, सिर्फ ये जो है ये छोटा सा करीमाबाद है उनका, इसमें कचरा फेंकते कचरा हम लोग उठा लेते हैं। नहीं, सफाई माशाल्लाह यहाँ पे मैंने सफाई देखा है, जी, बहुत सफाई का यहाँ पे ख्याल छोटा रखा जो है ना बच्चों से लेके एक दिन में जो है ना वो इतवार का दिन होता है, तो उस वक्त सब बड़े से लेके छोटा लोग बाहर निकल जाते हैं सफाई के लिए। जहाँ कागज मागज पड़ा हो, बोतल शोतल पड़ा हो, वो उठा के जो है ना डिस्टबिन की शक्ल में उसमें बिठा लेते हैं, रख लेते हैं। तो फिर गाड़ी आता है, सरकारी गाड़ी लगी है, फिर वो लेके चले जाता है। है। अच्छा, तालीम का रेशो है क्या पे, पढ़ाई किस तरह होती है, पढ़ाई सही होती है? जी, पढ़ाई सही होती है। सरकारी स्कूल भी है, प्राइवेट स्कूलें भी हैं। इंग्लिश उर्दू इंग्लिश पढ़ाते हैं यहाँ पर। तालीम ठीक है, पहले के निस्बत अभी ठीक है। हुकूमत पाकिस्तान से कोई मुतालबा है, या हुकूमत पाकिस्तान से आप लोग खुश हैं? खुश है। हमारा ये पाकिस्तान जो है ना जिंदाबाद। हमारा पाकिस्तान प्यारा पाकिस्तान है, इसका जो है ना इसकी तरफ से कोई वो चीज नहीं है। हम क्योंकि जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो के टाइम पे जब दौर आया, तो उस वक्त ये हुंजा जो है पाकिस्तान से मिल गया। उससे उससे पहले वो राजाओं की हुकूमत यहाँ पे होती थी ना। जी तो जी, भुट्टो का दौर जब यहाँ पे शुरू को आया था, तो उस वक्त आप लोग खुश थे भुट्टो के दौर से?
हाँ बस जमाना जो है वक्त के मुताबिक जो है ना ये पहले राजाओं को हुकूमत होती थी, उसके बाद हर जगह में जो है ना भट्टो साहिब ने जो है ना ये राजों का हुकूमत खत्म करवाया, तो फिर उनको बस साइड पे कर दिया, तो हुकूमत जो है ना ये पाकिस्तानी कानून जो चलना शुरू हो गया, बस थाना तहसील आ गया, सरकारी दफ्तर आ गया, उसको वजह से जो है ना ये चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने राजाओं की हुकूमत देखी है यहाँ पे खुद, तो किस तरह की हुकूमत होती थी यहाँ पे? बस नीचे सुबह सवेरे 8-9 बजे कचहरी लग जाती थी। उस वक्त किसी का झगड़ा हुआ है, इतने झगड़े तो होते नहीं थे, ना कत्ल होते थे, ना चोरियां होती थी, कुछ बीच में जो ना अंगुलियां बराबर नहीं है तो इंसान भी बराबर नहीं है, तो छोटा मोटा ये वो तू में हो जाता, तो वो फिर उसका नवाब का कचहरी में हाजिरी देते थे। इसी तरह ये हमारा साथ जो ना इस भाई ने जो ना हमारा साथ ये बर्ताव किया है, इसी तरह करके उधर बता देते, सामने होकर बता देते, तो फिर उधर जो है वो जिरगा बैठे होते या अवाम बैठे होते, समझदार लोग होते थे, वो फिर उसका जो है ना देख के फिर फैसला कर देते थे, नवाब को बता देते ये चीज है, ये गलत है, ये अच्छा है, ये इनको समझानी चाहिए। फिर कोई एक दो जिरगा बेच देते थे, इनको कंप्रोमाइज कराने के लिए बेच देते थे, तो फिर वो फैसला हो जाता था। इसी तरह का थाना तहसील नहीं होती थी उस वक्त, या बड़ा बुजुर्ग आदमी कोई गांव में होता तो उसके पास चले जाते थे, ये मेरे साथ ऐसा कर रहा ऐसा कर रहा, या रास्ता नहीं दे रहा, या पानी नहीं दे रहा, ये चीजें होती है, या जमीन का जो है ना मसला इसी तरह का है, कहा तो फिर वो बुजुर्ग भी जो है ना वो सामने होके जो है वो बराबर करवा लेते थे, अगर नहीं हुआ तो फिर जो है ना नवाब की कचहरी में चले जाते थे। तो पहले के दौर में हमने सुना कि नवाब होते थे या जागीरदार होते थे या वडेरा होते थे, राजा होते थे, वो काफी जालिम होते थे। तो आपने भी राजाओं की हुकूमत यहाँ पे देखी थी, तो आपने इस तरह का कोई वाकयात देखे जुल्मत की? नहीं बाबा, इसी तरह इधर जागीरदार या दूसरा जो है ना ये वडेरा इधर नहीं होते थे, सिर्फ एक ही ये होता था नवाब। नवाब का जो है ना जो कहना जो है ना सबको मानते थे, और सब लोग इकट्ठा हो जाते थे, जहाँ जो हमजा का कहलाता है उतने सारे इसके पास अंधेर में होते थे, इकट्ठा हो जाते थे। कोई जो है ना ऐसा झगड़ा फसाद या कोई नहीं हुआ। वो नहीं कर होती थी यहाँ पे। बहुत शुक्रिया, अच्छा जी। काफी मालूमात दी आपने, बहुत शुक्रिया। मज़ीद मुफीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।